दोस्तों 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की भी बात चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी भी कहा जा सकता है शाख को बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच नई दिल्ली में देश की राजधानी में जो कांग्रेस के आला कमान है वो लगातार अलग अलग सूबे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इस बीच देखा गया कि अभी 2-4 दिन पहले ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई। आज हमारे साथ दो युवा हैं, दोनों का नाम इमरान है। एक इमरान आज़ाद हैं तो दूसरे इमरान अहमद हैं। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और मधुबनी लोकसभा पर इन लोगों की पैनी नज़र भी रहती है। चूँकि एक जो हमारे साथ दाईं तरफ आपको इमरान अहमद नज़र आ रहे हैं, ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दूसरी तरफ इमरान आज़ाद हैं जो सेकुलर विचारधारा की बात करते हैं और अक्सर जो भी हुकूमत में रहे हैं उनसे सवाल पूछने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ दोनों इमरान हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि चूँकि 2024 अब बहुत करीब है, यूँ समझिए कि अब 2024 आने ही वाला है। ऐसे में कांग्रेस जो है, क्या आपको लग रहा है कि मधुबनी की जो सीट है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ी हुई ये सीट रही है, क्या ये कांग्रेस के हाथ में ये सीट रहेगी? और क्या लगता है कि अगर रहती है तो किस तरह का माहौल यहाँ पर होने वाला है? सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी मीडिया के तमाम दर्शकों और आपकी तमाम टीम को ढेर सारी बधाई। आपने एक और नया ऑफिस खोला है उसके लिए, और जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि हिंदुस्तानी मीडिया सच का धरोहर है, जो मेरा मानना मैं मानता हूँ। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप मेहनत संघर्ष से आप अपनी आवाज़ जो पूरी बेबाकी के साथ रखते हैं उसको रखते रहें। दूसरी बात, आपने अभी कांग्रेस के सवाल हाई लेवल मीटिंग के बारे में कहा, जो बिहार से कुछ नेता गए थे, जिनमें हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग बहुत हद तक सफल रही। और दूसरी बात, आपने कहा कि क्या यकीनन मधुबनी लोकसभा जो है कांग्रेस के हाथ में रही है, और यहाँ से हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद साहब सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो यकीनन हम लोगों की खास तौर पे जो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, अभी तो आप जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस चल रहा है, हर पार्टी अपना अपना जो है यहाँ पे दाव खेलेगी, हर पार्टी चाहेगी कि हमारे खेमे में सीट आए। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि अब ये जो हमारा इंडिया अलायंस चल रहा है, तो सबके राय मशवरे से सब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, उसके बाद तय होगा। बाकी हमारी जो निजी आप इच्छा पूछेंगे, और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की वो निजी इच्छा यही है कि मधुबनी लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाते में आई, क्योंकि ये पारंपरिक सीट है, ये हमेशा कांग्रेस की रही है और खास तौर पर माइनॉरिटी की सीट रही है। तो हमारी यही जो सोच है और हमारी यही मांग होगी कि मधुबनी लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाए और कोई माइनॉरिटी चेहरा आए, क्योंकि इस सीट पे हमेशा माइनॉरिटी का दबदबा रहा है। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप डॉक्टर शकील साहब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने राजनीति से, कहा सकता है राजनीति का मतलब उन्होंने चुनाव लड़ने से जो है खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि मैं आने वाले वक्त में चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1% भी मधुबनी का जो सीट है वो कांग्रेस के हाथों में जाता है, तो डॉक्टर शकील के अलावा कौन ऐसा चेहरा आपको लगता है जिसे मधुबनी से कांग्रेस चुन सकती है? देखिए, मधुबनी से तो ये कहना अभी पॉसिबल नहीं होगा। नेता तो बहुत सारे हैं और मैं भी दावेदार, हर कोई दावेदार है, जो कांग्रेस के लिए जितने कार्यकर्ता हर कोई दावेदार है इस पे। तो ये कहना सही नहीं होगा। फिर भी कोई नेता लगता है? नहीं, कोई चेहरा लगता है? ऐसा बहुत सारे चेहरा है। एक आध नाम अगर आप नहीं, नाम इसमें नाम कहने की क्या जरूरत है, बहुत सारे चेहरा है हर कोई। अब तो हम इतना आपको बता दिए कि अगर आप कहिएगा तो मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी कांग्रेस का एजेकार करता हूं। तो ऐसा कोई नहीं है। अब हमारे नेता की बात की तो उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, उन्होंने चुनाव लड़ने से संन्यास लिया। उन्होंने कहा है कि मैं अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाकी राजनीति में जिस तरह वो सक्रिय थे, अभी भी हैं और आजीवन रहेंगे सक्रिय, और हम लोगों के लिए हमेशा वो नेतृत्व करते आएंगे। हमारे अभिभावक थे, हमेशा रहेंगे। और यकीनन बात है, जब कांग्रेस की सीट बनेगी तो आपको भी चेहरा नजर आ ही जाएगा। अभी कल ही जो है कांग्रेस ने 139वां अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है, और स्थापना दिवस से एक तस्वीर जो सामने आई वो ये कि डॉक्टर शकील साहब देखे गए कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं,
उन लोगों के साथ में कहीं पे खड़े हैं, तो उसके बाद लोगों के अंदर ये बातें नजर आने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि 24 में फिर से शकील साहब, डॉक्टर शकील साहब चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस पे क्या कुछ बातें होंगी वो, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और एक कांग्रेसी नेता हैं जो अब साफ इस बात से पीछे हट रहे हैं कि भैया कौन चेहरा हो सकता है। तो ये या तो कांग्रेस की कमजोरी समझिए या इसे कांग्रेस की मजबूती समझिए, या आप लोग डिसाइड करेंगे। हमारे साथ इमरान आज़ाद साहब हैं, रेगुलर आप जो है लगातार देखा गया कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ लोकसभा क्षेत्र पर भी बात करते हैं। आपने भी एक चर्चा सुनी होगी कि आने वाला जो चुनाव है उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो हैं वो मधुबनी से चेहरा हो सकते हैं, और ये बातें आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अचानक देखा गया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो हैं वो अपने फेसबुक पर अचानक से मधुबनी के बारे में पोस्ट करने लगे हैं। पहले वो नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो ये कहा जा सकता है कि बरसात का मौसम आया है तो उन्हें लगा है कि शायद अब जो है बात करनी चाहिए, तो इसी वजह से अब वो इसके बारे में लिखने लगे। अचानक से उन्हें मिथिला याद आने लगा, मिथिला का मखाना याद आने लगा है, और मिथिला पेंटिंग को बचाना याद आने लगा है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये सीट राजद के लिए फिक्स हो गई? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नए स्टूडियो के लिए, और शुभकामनाएं भी है कि आप बेहतर काम करते रहें। और जहाँ तक बात बारिक सिद्दीकी की या डॉक्टर शकील साहब की जिसकी बात कर रहे हैं आप, मधुबनी के लिए स्पेशल हम कहेंगे, इसको बदकिस्मती समझिए। एमएलए एमपी मिला, नेता एक भी नहीं मिला है, ठीक है ना। एमएलए एमपी होना अलग बात है, नेता होना अलग बात है। तो ख़ास तौर से माइनॉरिटी यहाँ मुस्लिम जो है, मतलब पॉलिटिकल तौर पे अपने आप को जो है अनाथ समझता है। कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का हो, तो वो माने नहीं रखता है कि शकील साहब है या बारिक सिद्दीकी साहब है या कौन है। हाँ, ये है कि अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें आप कांग्रेस, राजद और ये बीजेपी करके नहीं देखिए। ये एनडीए और इंडिया का है। उधर 30-35 पार्टी का इलेक्शन है और इधर जो है 25-26 पार्टी का इलेक्शन है। तो इसमें सिंबल कोई भी हो सकता है। तो लोगों के, ज़्यादातर लोगों के साथ, हम लोगों के जैसा कॉमन आदमी जो देखता है कि पिछले 15 साल से एक परिवार के पास मधुबनी की सीट है, ठीक है। पहले हुकुमदेव जी थे, उसके बाद उनके बेटा है, लेकिन 15 साल में जो तब्दीली कुछ नहीं हुई है। तब्दीली से आप मधुबनी में, अभी तो हम मधुबनी की बात करें, ये स्टेडियम है जहाँ से आप लोग भी कितनी मरतबा इसकी रिपोर्टिंग की है। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमको नहीं लगता है कि आपको 50 किलोमीटर के रेडियस में इतना अच्छा स्टेडियम कहीं पे होगा जो पूरी तरीके से बना हुआ। लेकिन ये 15-20 साल में ये बर्बाद हो गया, तो कुछ हुआ ही नहीं है। और जहाँ तक बात है इंडिया से टिकट की, तो टिकट के लिए तो सिंपल सी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बारिक सिद्दीकी साहब हो या शकील साहब हो या जो भी हो, तो मानने नहीं, तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, चुनाव देखिए, शकील साहब मुझे जो अपना नहीं, मुझे जो लगता है शकील साहब का, वो चुनाव नहीं लड़ने का मतलब ये हुआ कि हम टिकट नहीं मांगेंगे। ये भी हो सकता है टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, फोर्स किया जाए तो लड़ेंगे। फोर्स नहीं, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। राजनीति तय करेंगे। नहीं, हम बता रहे हैं ना, किसी नेता का जो है खुराकी है चुनाव। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेगा, शकील साहब का आप इतिहास देखिए ना, उन्होंने कभी, वो वैसे नेता है जो आज तक कुछ मांगे नहीं यार। वो तो जवान के लिए जीते, जवान नहीं मांगे तो हम लोगों को भी नहीं मिला ना, उनकी चक्कर में हम लोगों को भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आप तो आप आजाद है ना, क्या आप क्या नेता बनना, आप चुनाव टिकट लेना चाहते तो लीजिए ना, आप आजाद है। टिकट के संन्यास ले लिए ना। नहीं, सुनिए, आप तो चुनाव से ले लिया संन्यास, वो राजनीति से नहीं लिए। हाँ, ठीक है। शकील अहमद तो डायरेक्ट कह दे कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप साफ सुथरी बात, शकील साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे या बारिक सिद्दीकी साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बारिक सिद्दीकी साहब, अच्छा चलिए, बारिक सिद्दीकी साहब, शकील साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारे नेता भी रहेंगे, तो आप अपने नेता के पीछे, नेता कई मरतबा आपके शकील साहब अशोक यादव के खिलाफ ये बात बोले कि आप स्टेडियम ठीक नहीं, क्यों नहीं किए। नेता है तो उसको, आप सत्ता में है तो करवाइए, मतलब कीजिए काम। अगर आप हारे हुए तो करवाइए काम। कर रहे हैं बीजेपी, अभी काम करवाइए। बीजेपी के खिलाफ तो वो बोल ही रहे हैं, काम कर जो भी, अगर कोई लोग। अच्छा, अगर क्या लगता है, क्या शकील साहब जो हैं वो एक तरह से नेशनलाइज करके बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, वो अमित शाह के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो हुकुमदेव जी के बारे में बात नहीं करते, वो बचौल जी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वो मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात नहीं करते। समीर जी क्या काम, आप ये बात कीजिएगा तो क्योंकि वो मधुबनी के आगे तक ये बात चली जाएगी। अगर आप ये बात कहिएगा, जो हमारे वर्तमान विधायक थे इससे पहले अपने 10 साल के टर्म में कभी बचौल को टारगेट नहीं किए। नहीं, हम शकील साहब की बात, शकील साहब जब थे, आप तब की बात कीजिए ना। आप जब आप बोलिएगा कि अगर ये अभी आपने कहा कि पीसी करते हैं, हाँ तो पीसी तो
जो मुद्दा राष्ट्रीय नेता है वो पीसी तो जो मुद्दा राष्ट्रीय नेता है, जो मुद्दा उनके सामने आता है उस पे बेबाकी तरीके से वो बोलते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज इमरान साहब आपको एक काउंटर करता हूं मैं, आप कहते हैं वो राष्ट्रीय नेता है, तो इट मीन्स उनके पीछे बहुत सारे नेता होंगे। और जब दूसरा सवाल आपसे इन्होंने पूछा कि मधुबनी में कांग्रेस का अल्टरनेट ऑप्शन क्या है शकील साहब का, तो आप खामोश हो गए। इट मीन्स उन्होंने कोई नेता तैयारी नहीं किया मधुबनी में। नेता बहुत है, हम तो बोल रहे हैं चुनाव, किसी एक व्यक्ति को हम थोड़ी लेके आ जाएंगे क्या आप ये साहब 4-5 का नाम ही गिना नहीं आप आएंगे, हम तो बोले कि बहुत सारे नेता हमारे, कोई भी हो सकते हैं। आप चेहरा की बात करें तो बहुत सारे चेहरा है सर, कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर है, किसी एक के बारे में हम क्यों नाम ले आ जाएंगे कि भाई फलाना आदमी को टिकट मिलेगा। अरे भाई कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो किसी को भी टिकट लेके आएगी। अभी तो हम यहाँ तक बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में किसी को टिकट मिला उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और खास करके मैं ये चाहूंगा कि माइनॉरिटी की सीट थी, माइनॉरिटी को मिले इंडिया अलायंस में। पहले मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी, ये कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को यदि नहीं मिलती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मधुबनी से कोई माइनॉरिटी चेहरा आवे, चाहे वो इंडिया अलायंस का कोई भी दल का आवे, उनका हार्दिक अभिनंदन। ये बात, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मधुबनी की सीट हुई, उसमें किसी भी हाल में माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए। उसकी वजह बताते हैं कि अभी जो पिछले साल उन्होंने किया, तेजस्वी यादव, तेजस्वी मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, वो सब खुला है कि टिकट बिकता है। उन्होंने अपना टिकट बेचा उसको, और उसके साथ कहाँ से पता नहीं बद्री पूर्वे क्या नाम था, उनको किसी और से मॉल से ले आए। एक तो चेहरा नया, पार्टी नहीं, उसको मधुबनी सीट दे दिए। तो ये चीजें, और शकील साहब का वो फैसला जो है, उनके पूरे 15 साल के करियर में जो काम नहीं किए थे वो, उसका वो दाग उन्होंने धुलवा लिया अपना निर्दलीय खड़ा होकर। वो बहुत अच्छा उनका ये था। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर ये टिकट सीट मधुबनी की इस तरह के किसी लोगों को टिकट सीट मिलता है तो शकील साहब या शकील साहब जैसे लोग फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। देखिए, सेंट्रल में सरकार बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। बिल्कुल। आप ये कहकर कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आप इनको वोट दे, तो मुस्लिम सिर्फ हमेशा वोट देता नहीं रहेगा, ठीक है ना। और ये चीज बीजेपी, हाँ बिल्कुल। और ये चीज अब बिहार में तो क्लियर कट है, ये जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें भी तो क्लियर हो गया कि आप तो यहाँ लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। राहुल जी भी डिमांड करते हैं, और राहुल जी तो तेजस्वी राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे राहुल जी कह रहे हैं। तो इसमें भागीदारी में जो है हम लोगों को भाग लेना पड़ेगा। और चुनाव अगर आप नहीं लड़ते हैं, हारना जितना अलग बात है, तो आप किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मैं दोनों मतलब इंडिया की तरफ से मैं चाहूंगा कि मधुबनी का सीट जो है मुस्लिम को किसी को मिले, चूंकि ये सीट उन्हीं की रही है। और अब तक जितना भी चुनाव जीता है, शकील साहब जीता हो या कोई और जीता हो, तो आप देखिएगा कांग्रेस की तरफ से वो मुस्लिम ही है। तो ये सीट मुस्लिम के पास रहे। बाकी और दूसरी चीज, कोशिश ये हो कि लोकल लोगों को टिकट दे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि उसका एक्सेस जो है हम लोगों का हो ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाए उन तक। बदकिस्मती से बिस्फी को भी विधायक लोकल नहीं मिला कभी। शकील साहब भी राजनीति किए, बहुत दूर से आके बिस्फी में किए, जो अफसोस की बात है। अभी वर्तमान में थे फयाज साहब एमएलए थे, वो भी बिस्फी विधानसभा से नहीं है, अब बिस्फी विधानसभा के अंदर आ गए हैं, ठीक है। पहले नहीं, ब्लॉक बिस्फी से नहीं है, विधानसभा बिस्फी में उनका घर है, तो ठीक है। लेकिन लोकल नेता हो, लोकल नेता इसलिए कि वो जो है ना यहाँ की समस्या से पूरी तरीके से रूबरू होते हैं कि क्या जरूरत है, लोगों के बीच रहे। अभी जैसे हम लोगों की जो पहली डिमांड अभी जो बिस्फी के लिए, चूंकि मधुबनी लोकसभा में बिस्फी बहुत खास विधानसभा है, शुरुआत है, और वहां से जो है कई विधानसभा जो है खासतौर से मधुबनी का लोकसभा का टच करता है, जैसे केवटी हो गया आपको और जाले हो गया, इसको ये प्रभावित करता है। यहाँ माहौल अगर बनता है तो इन दिनों जगह का जो वोट है उसी साइड जाता है। तो अभी हम लोगों ने फयाज साहब से भी बात किया था, और जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए किसी और दूसरे दल के नेता से भी बात करेंगे। अभी जिस तरह से अभी के पाठक जी है, मतलब क्लास को रेगुलर कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, करना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन उसके साथ साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए। जैसे तो अभी हमारे बिस्फी में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के लिए अभी हम बोले हैं फयाज साहब को भी, और आगे किसी और को बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे। तो जो लोग ये जैसे ये चीज जाने कि हाँ बिस्फी में इस चीज की जरूरत है, सपोज बद्री पूर्वे जैसा कोई कैंडिडेट आ गया, उसको पता ही नहीं होगा कि बिस्फी है कहाँ पर, तो वो काम हमारे लिए क्या करेंगे। तो इसलिए लोकल नेता हो और मुस्लिम नेता। गौरव की बात थी ना कि मिथिला में खास तौर के बिस्फी विधानसभा का बेटा
राज्यसभा सांसद बन गया। ये तो एक गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात थी। मगर ये तो हम उम्मीद लगा सकते हैं ना, माइनॉरिटी का चेहरा उनको बनाया गया, माइनॉरिटी का जो एक डिपार्टमेंट होता है उनसे उनको बनाया गया। तो ये मेरी पूरी जो है क्या रहती है, उनसे उम्मीदें हैं फैयाज साहब से कि वो जो है बिस्फी के लिए आवाज उठाए, मधुबनी के लिए आवाज उठाए। राज साहब भले वो चुने नहीं गए हैं, जनता की तरफ से नहीं चुने गए हैं, मगर जनता जिन जिन विधायक को वोट दिए गए उनकी तरफ से तो वो चुने गए। और ये अभी कुछ दिन पहले तो इन्होंने उनसे बात भी किया था, दिल्ली में डिग्री कॉलेज के लिए मिले थे, तो वो हमारे डॉक्टर फैयाज साहब शायद बोले भी थे कि हम सांसद में उठाएंगे ये बात। बिल्कुल अभी इस सेशन में सस्पेंड ही कर दिए गए, सस्पेंड, और इस सेशन में तो नहीं उठाए, मगर उम्मीद करता हूं कि वो अब खास तौर पर, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि फैयाज अहमद सांसद बने, मगर उनके साथ साथ वो हम लोगों पर खास तौर पे जो है बिस्फी पर, मधुबनी पर वो ध्यान अपना आकर्षित दे कि यहाँ क्या क्या काम बाकी है, ताकि इसका बेनिफिट हो कि हमारा बिस्फी सिर्फ नाम से थोड़ी होगा कि भाई हमारे जो है मधुबनी के लाल, बिस्फी के लाल सांसद बन गए। भाई राज्यसभा सांसद बने हैं, अब उनका कुछ फायदा होना चाहिए जनता को। मेरी उम्मीद है यही है फैयाज साहब से कि आप विधायक थे तो ठीक है, रोज सड़क बना जो बना, आप सांसद बने हैं तो कम से कम ध्यान दें, उस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही इमरान साहब हैं और दोनों ही ने बहुत अच्छे से एक दूसरे को काउंटर किया। एक ने जो बात कही तो उसका अगर लगा सामने वाले को कि विरोध करना चाहिए तो इन्होंने किया है। अभी इस पूरे अगर बातचीत को देखा जाए, इसके सार को देखने की कोशिश की जाए तो 2-3 नाम जो है खास करके इन मुद्दों में आया। एक डॉक्टर शकील साहब जो हैं वो पूर्व में गृह राज्य मंत्री रहे, मधुबनी को उन्होंने जो है मधुबनी में अच्छा खासा वक्त दिया, बिस्फी विधानसभा से विधायक रहे। अगर दूसरा चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के बारे में बात की जाए, राजद में बहुत लंबा करियर उन्होंने दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो कहा जा सकता है उनका जो मधुबनी विधानसभा में अगर उन्हें भेजा जा रहा है तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझ से परे है। इसकी वजह यह है कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उन्हें लोग बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि वो एक बाहरी चेहरा है। हकीकत यह है कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र हो या फिर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा में तो यहाँ के ही महासेठ जी हैं। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर अभी इससे पहले भी जो इंडिया गठबंधन की तरफ, उस वक्त तो इंडिया गठबंधन था नहीं, उस वक्त जो गठबंधन था उसके तहत एक ऐसे चेहरे को भेज दिया गया जिसका कोई ताल्लुक जो है इस शहर से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो आए, उन्होंने चुनाव लड़ा और बुरी तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो विपक्ष है उनकी हार हुई। और अब चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव का होना है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ भी लोगों की निगाहें हैं कि क्या ये सीट कांग्रेस को जाएगी। वहीं राजद की चर्चाएं खूब है कि आरजेडी को यहाँ का सीट मिलने वाला है और यही वजह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लगातार मधुबनी में जनसंपर्क करते हुए अब दिखाई भी देने लगे हैं। वजह साफ है क्योंकि अगर वो अपना क्षेत्र छोड़ करके इस क्षेत्र में आए हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी और ये वजह शायद यही हो सकती है कि लोकसभा में उन्हें ये टिकट मिल रहा है। अगर 24 में कांग्रेस को यह सीट मिलती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि डॉक्टर शकील अहमद नहीं होंगे तो फिर यहाँ का चेहरा कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस में वाकई चेहरे को अगर देखने की कोशिश की जाए तो डॉक्टर शकील साहब के बाद कोई चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है और कांग्रेस के तमाम नेताओं को चिंतन करने की जरूरत है कि इसके पीछे की क्या कुछ वजह है। कार्यकर्ताओं का काम है, वो तो यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो आज विपक्ष में कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। बिहार में कांग्रेस ने अपने वकार को अगर खोया है तो इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और इस पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। रही बात मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की, वहां के जो विधायक हैं बचौल साहब हिंदू मुसलमान के चक्करों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो अपने बयानबाजी से कुछ लोगों को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो उनके वोटर हैं वो बेहद नाखुश हैं। वजह साफ है क्योंकि वो जमीन पर आकर के काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो बयानों में हिंदू मुसलमान और इन तरह की बातों में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि इमरान आज़ाद जैसे लोगों को ये डिमांड किसी और से करना पड़ता है कि हमारे यहाँ कॉलेज आए, वरना उनके विधायक साहब भी अगर चाहे अपनी पार्टी अपनी पकड़ दिखाए तो वो भी चाहे तो अपने इलाके में एक बहुत अच्छा सा कॉलेज, बहुत अच्छा सा अस्पताल बनवा सकते हैं, लेकिन शायद लोगों का भरोसा उनसे नहीं है। और यही वजह है कि बिस्फी विधानसभा से विधायक रह चुके और आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद से लोग ये मांग कर रहे हैं। इस बात में भी कोई
कहा जा सकता है कि शक और सूबा नहीं है कि डॉक्टर शकील साहब के जो पुत्र हैं आसिफ अहमद साहब, वो भी अपनी डॉक्टर फैयाज साहब के जो पुत्र हैं आसिफ अहमद, वो भी अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में किसको वहाँ का कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला तो वक्त, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी कोशिशों में जुटी हुई है, कांग्रेस के भी नेता वहां अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आसिफ अहमद साहब को वहां से चुनाव लड़ना है तो अगर उनके पिता चाहते हैं कि वहां पर एक राजनीतिक बैकग्राउंड को और मजबूत किया जाए, वैसे तो वो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो शायद इमरान आज़ाद साहब के उन डिमांड पर भी नजर रखने की जरूरत है। बाकी आप तमाम लोग आज़ाद हैं इमरान आज़ाद की तरह। अपना कमेंट आप जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके।